कोका भी बोलते हैं, कोकोआ। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस मैम। ओके। तो और इन ये स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। तो जितनी भी ये क्रॉप हैं, जैसे ये टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ, कैसी क्रॉप हैं? ट्रॉपिकल क्रॉप, जो कि जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो वेट होगा और अच्छी खासी रेनिंग होती होगी जहाँ पे, तो ये वहाँ उन एरियाज़ में जनरली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इनको ये होंगे ट्रॉपिकल क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ, जो कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। ठीक है, द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ बेवरेजेस प्लांट रिवील दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट अरोज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से इनका ओरिजिन होगा। तो द टी वाज बेवरेजेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कहाँ की है? टी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का बेवरेजेस है कॉमन। कोकोआ जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका, और कॉफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड अरेबिया, अफ्रीका एंड अरेबिया से ओरिजिन हुआ कॉफ़ी का। तो जो टी है वो है साउथ ईस्ट एशिया, कोकोआ प्लांट जो होता है वो कोकोआ ट्रॉपिकल अमेरिका से हो गया, और जो कॉफ़ी है वो है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और अरेबिया। कुछ एग्जाम्पल्स नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि एडेंसोनिया हो गया, बाइडेंस हो गया, कैमेलिया हो गया, कैरिका। क्या होता है कैरिका? कैरिका होता है पपीता। ठीक है, चीनोपोडियम, चीनोपोडियम एल्बम क्या नेम होगा? वर्नाकुलर नेम, कॉमन नेम चीनोपोडियम एल्बम का? बथुआ। यस। कोकोस एंड सिट्रस, तो ये सिट्रस फैमिली जो नींबू की जो भी फैमिली है। कॉफ़ी हो गया ग्लेडियस। ग्लेडियस क्या होता है? इसे हम लीली प्लांट भी कंसिडर करते हैं, तलवार लिली भी बोलते हैं कई बार, ग्लेडोलियस। और ओसिमम तुलसी हो गया। ओक्जेलिस, ओक्जेलिस क्या होता है? ओक्जेलिस प्लांट, ओक्जेलिस जो कि खट्टी मिट्टी घास जिसे हम बोलते हैं, देखा होगा ओक्जेलिस का प्लांट? किसी ने देखा है ओक्जेलिस का प्लांट? बिल्कुल जो ग्रास की फॉर्म में छोटा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, उसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती प्लांट की। खट्टी मिट्टी घास जो जिसे हम बोलते हैं, येलो फ्लावरिंग होती है। नहीं देखा किसी ने भी ओक्जेलिस प्लांट? जिसे हम चांगेरी भी बोल देते हैं, चांगेरी। तो फिर इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? ओक्जेलिस हो गया, प्यूनिका, पायरस, रोजा, रूबस, वाइटस, जिंजीबर अदरक होता है। ठीक है, और टेमेरेंडस इमली प्लांट। इमली होता है या आंवला होता है? इमली होता है मैम। यस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी कंसिडर कर लिए जाते हैं समटाइम्स, बट जो मेन थ्री हैं मेजर, वो कौन से हैं? टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। और जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में आ जाएंगे आपकी फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड वन। फर्मेंटेड में आ जाएगा बियर एंड सिडार, और जो डिस्टिल्ड वन है उनमें आ जाएगा विस्की, रम एंड ब्रांडी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ जैसे वर्ल्ड में एरिया हैं, कॉफ़ी कहाँ ग्रो करती है, कितना मिलियन प्रोडक्शन है, टी का कौन से रीजन में ग्रो करती है, जैसे कि एशिया, साउथ अमेरिका, एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ओशिनिया वाले रीजन में, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में, और ये कंट्रीज़ हो गए, ये कंटिनेंट। तो वर्ल्ड, ये पता है वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट हैं? पता है किसी को वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट हैं? 7 मैम। कितने हैं? 7 है मैम टोटल। ओके, 7। तो आप बता सकते हैं मेरे को 7 कौन कौन से होंगे?
मैम एशिया, मैम Yes. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, Yes. यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यस, अंटार्कटिका, ठीक है। तो कॉफ़ी कहाँ से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, और ये और जितना भी ओशिनिया जो वाटर रीजन होगा, ओशिन वाला रीजन होगा, ओशिनिया, तो यहाँ ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन होगा। टी एशिया, साउथ अमेरिका एंड ओशिनिया एंड सम नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी। उसके बाद कोकोआ प्लांट जो है, जिसे कोकोआ की बीन्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका, कोकोआ बीन्स को अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड ओशिनिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट रीजन्स हो गए, और उनके रीजन जहाँ पे ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कहाँ ये ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में है जनरली ये जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी, ठीक है। पहले आज हम डिस्कस करेंगे टी प्लांट को। देखो ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट बेवरेजेस भी हैं, जैसे कि मीट बोलते हैं, पॉपुलर ड्रिंक है ये एक साउथ अमेरिका के अंदर। उसके बाद है खत या फिर इसे ये है अरेबियन कंट्री के अंदर कोई पॉपुलर ड्रिंक। ये अकॉर्डिंग टू देयर एरिया वाइज या फिर कंट्री वाइज ये डिफरेंट इम्पोर्टेंट बेवरेजेस हैं। जैसे कोला हो गया, ये फेवरेट ड्रिंक है अमेरिका के अंदर। गुराना ये साउथ अमेरिका के अंदर यूज की जाती है। उसके बाद आता है प्लांट टी प्लांट। तो इसका बॉटनिकल नेम होगा क्या, कैमेलिया साइनेंसिस एंड थिया साइनेंसिस। वर्निकुलर नेम में चाय भी बोलते हैं हम, टी, एंड फैमिली हो जाएगी इसकी थिएशियाई, ठीक है। चाय सब लोग पीते हो? नो मैम। ओके। तो जो टी प्लांट है इसका ओरिजिन कहाँ से देखा गया? इसको फर्स्टली कंसिडर किया गया था कि ये नेटिव है चाइना का, बट समटाइम कुछ पीपल क्लेम करते हैं कि ये ओरिजिन है इंडिया से, जो कि असम स्टेट से, इंडिया से इसका ओरिजिन है, एंड सम एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बर्मा जो कि म्यांमार है। कंसिडर तो किया जाता है इसको नेटिव कहाँ का, चाइना का, बट सम जो बोटनिस्ट हैं जो भी जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया होगा, तो वो क्लेम करते हैं कि ये इंडिया की असम रीजन से और कुछ एडजॉइनिंग पार्ट जो है म्यांमार बर्मा की, वहाँ से इसका ओरिजिन देखा गया। टी हैव ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड कल्टिवेटेड इन चाइना, एज ये कल्टिवेट किया जा रहा है चाइना में फ्रॉम 2700 BC से, ठीक है। तो 2700 बिफोर सेंचुरी, एंड देयरफॉर दो हैविंग ए लॉन्ग हिस्ट्री इन चाइना, तो इसको ग्रो किया जाता है एज देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ट्रूली वाइल्ड स्टेट। उसके बाद फर्स्टली चाइना से ये डिफरेंट रीजन में स्प्रेड कर गया। ये कई बार ये देखो ये भी बिलीव किया जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट द चाइनीज़ ट्रेवल विजिटेड असम, जो चाइनीज़ थे ट्रैवलर्स थे जो चाइना कंट्री के, उन्होंने असम को विजिट किया, और वो वहाँ से टी के सीड को अपनी कंट्री के अंदर कैरी करके गए थे। बट सम टाइम ये भी बोला गया कि ये नेटिव है चाइना का, ठीक है। इट इज़ रियली फनी दैट इंडियन डिड नॉट नो ऑफ द नेचर्स गिफ्ट bestowed upon them until experimental cultivation of tea began in India from 1818 and 1934, और सीड को री इम्पोर्ट किया गया चाइना से, although it had been growing in its own forest all along। उसके बाद इसकी डिस्कवरी वाइल्ड टी की असम मणिपुर में देखी गई, और कमर्शियल प्लांटेशन को एस्टेब्लिश कर लिया गया 1834 के बाद। तो 1834 के बाद इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाने लगा, ठीक है। तो ये नेटिव
चाइना और इंडिया के जो असम स्टेट है दोनों से ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अनदर हाइपोथेसिस द लार्ज लीव्ड वैरायटी ओरिजिनेट हुई है वाइल्ड प्लांट नियर द सोर्स ऑफ इरावदी रिवर इन असम। तो ये जो इसकी टी की जो डिस्कवरी है उसको जो ओरिजिन को लेके काफ़ी सारे हाइपोथेसिस आए। तो एक और हाइपोथेसिस अनदर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो लार्जली वैरायटी है टी की वो ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम द इरावदी रिवर इन असम एंड नॉर्थ म्यांमार, ठीक है। और जबकि जो नैरो लीव्ड वैरायटी है वो ओरिजिनेट हुई है चाइना से। तो चाइनीज़ ने डेवलप किया द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी इन 5th सेंचुरी एंड एज ए बेवरेजेस बिफोर इट इज़ वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन ओनली। तो जो चाइना ने एज ए बेवरेजेस इसको यूज करना स्टार्ट किया 5th सेंचुरी के बाद, ठीक है। उससे पहले ये इसको एज ए फॉर मेडिसिनल पर्पजेज के लिए यूज करते थे बस। के बाद कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क आए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क आए वो इस चाइना से जापान के अंदर लेके गए टी सीड्स को इन 8th सेंचुरी। उसके बाद तुर्क्स पीपल आए, वो लेके गए इसको 16 एंड 18th सेंचुरी। देन ये इंट्रोड्यूस कर दी गई डिफरेंट रीजन्स में। उसके बाद इंग्लिश मैन आते हैं, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर गया। तो फर्स्टली ये ओरिजिन देखा जाता है इसका एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया में भी चाइना और इंडिया से। उसके बाद ये जापान के अंदर चल गया, उसके बाद तुर्की और अमेरिका रीजन में स्प्रेड कर गया, ठीक है। और इसको कॉमनली कहीं बोलते हैं टी, चाय, चा या फिर ते। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर लोकेलिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, जो कि कांगड़ा हो गया, कांगड़ा वैली, देहरादून, मंडी रीजन हो गया, ठीक है। ये मैसूर रीजन, मैसूर, कोची, केरला के अंदर भी ग्रो किया जाता है इसको, कोयम्बटूर हो गया ये। और इधर असम वैली में, और ये है कैचर, त्रिपुरा, दार्जिलिंग, तेरई, दुरास, देहरादून। तो ये डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं जहाँ इंडिया के अंदर टी को ग्रो किया जाता है फॉर द कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो इधर ये हो गया असम। यहाँ कौन सा रीजन होगा? देहरादून। कौन सा रीजन होगा यहाँ? कौन सा स्टेट लाई करेगा? कौन सा स्टेट है यहाँ? यूके, उत्तराखंड, मसूर। ये कौन सा स्टेट है मसूर? यस, कर्नाटक। केरला के अंदर कोची हो गया, और इधर ये त्रिपुरा और सम रांची में भी तो थोड़ा बहुत ये टी ग्रो कर होता है, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स होंगे। उसके बाद टी ग्रोइंग रीजन्स में वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड के अंदर कंट्री हो जाएंगी इंडिया, चाइना, श्रीलंका, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, केन्या, म्यांमार, बांग्लादेश एंड ईरान, ठीक है। तो ये कंट्री होंगी और कौन सी वर्ल्ड के अंदर? इंडिया हो गया, चाइना, श्रीलंका, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, केन्या, म्यांमार, बांग्लादेश एंड ईरान।
तो जो अर्जेंटीना है वो मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, और साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो इंडिया और चाइना है, और इंडिया और श्रीलंका भी जो है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, चाइना, जापान एंड ताइवान। तो सबसे ज़्यादा ये टी का प्रोडक्शन होता है इंडिया एंड श्रीलंका में, उसके बाद इंडोनेशिया, चाइना, जापान एंड ताइवान कंट्री में। हाँ, किसने? आठ। ठीक है, तो इसका ये क्लाइमेट एंड ये तो हो गए वर्ल्ड के, और इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र, सुरमा वैली ऑफ असम, दार्जिलिंग, ठीक है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, नीलगिरी एंड अन्नामलाई रीजन। ये जितना भी टी ग्रोइंग रीजन इंडिया के अंदर ये हिली रीजन होगा सारा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र वैली हो गया, जैसे ये सुरमा वैली हो गया, ये असम एंड दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग टी है उसको मिला हुआ है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, जिससे